हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर था और मैं भी अपीयर हुई थी उस पे। पेपर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फिर वो मीडियम था। मीडियम से एक पॉइंट ऊपर हार्ड था, पूरा हार्ड नहीं था, डुएबल था पेपर, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा ही मेंटेन रखनी पड़ रही थी। ठीक है। और सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ वो था जीए का। जीए में जो क्वेश्चन था डायरेक्ट नहीं थे, सब ऐसे घुमा फिरा के थे। मतलब कह रखा था कि इतने बैंक से इसमें से कौन सा नहीं है, ये चीज़ है इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें इतना ज़्यादा लर्निंग पावर का यूज़ करना पड़ रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद मैंने पढ़ रखे थे, पर क्योंकि वो कौन सा नहीं है कौन सा है इस चक्कर में मिस हुए जा रहे थे। तो मेरा अटैम्प्ट रहा जीए में 20। और ये 20 भी शायद जहाँ तक है कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी तो अब रिजल्ट ही बताएगा। फिर आया था हमारे सामने इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर मैं इजी ही कहूँगी, कहीं कहीं पे कंफ्यूजिंग था पर टफ नहीं था। इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट 4-5 क्वेश्चन थे मैं जो एंड के कर ही नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि अगर इस स्पीड से चलूँगी तो हो जाएगा, पर हुआ नहीं। स्पीड और ज़्यादा मेंटेन, मतलब प्री वाला हाल था। ठीक है। और फिर हम आए क्वांट्स पे। तो क्वांट्स का पेपर लेंदी था, लेंदी कहूँगी, अब तो प्री के भी लेंदी आने लग गए थे तो फिर भी मेंस था। पेपर लेंदी था पर डुएबल था, करने लायक आसान था। उसमें मेरा अटेम्प्ट रहा 19। और रीजनिंग का पेपर, एक सेकंड, हाँ, रीजनिंग में ना वो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा थी और वैसी रीजनिंग भी थी, लेकिन क्रिटिकल वाली भी काफ़ी अच्छा एक स्कोर वहाँ से ला सकते थे जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो उसमें ही मेरा 20 के अराउंड ही रहा। तो ऐसे करके मेरा ओवरऑल शायद 94 के अराउंड वो अटेम्प्ट रहा, जो कि मुझे कम तो लग रहा है, पर अब करे क्या। लेकिन अब जो मैंने अपने नेक्स्ट पेपर के लिए जो मैं टिप्स खुद को देना चाहूँगी वो ये है कि मेंस की मॉक लगाओ, बहुत अच्छा है, आप लगाओ, टाइम लो, अच्छे से हो जाएगा आपका पेपर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जीए है उसमें अच्छा स्कोर आ सकता है, उसके लिए आप 2 सोर्स तो मिनिमम है। जितने ज़्यादा आपके सोर्स है ना उतना ज़्यादा अच्छा आपका पेपर जा सकता है। क्योंकि, लेकिन रिवाइज भी करें, क्योंकि देखो, जब एक पर्सन आपको पढ़ाएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स बताएगा, दूसरा पर्सन अगर वही चीज़ पढ़ाएगा तो कुछ और पॉइंट्स बताएगा। ऐसे मतलब बहुत कम टाइम में हम ज़्यादा डेटा ग्रैब कर पाएंगे। तो ऐसे करके थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। शायद जो अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली वाली आती है पूरी 400-500 पेजेस वाली, उनको पढ़ के करे तो शायद हो जाए। बट वही बात है, इतना रिवाइज करने का टाइम लाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर भी करना तो है ही। और अब पीओ मेंस भी आएगा 5 नवंबर को, उसकी तैयारी शुरू करेंगे। थैंक यू। और आप भी अपना बताएगा कैसा रहा आपका पेपर, आपका अटेम्प्ट क्या रहा। थैंक यू।